गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की बेस्ड ऑन द हीट एंड पावर। ओके, चलिए। तो एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, 100 जूल of heat is produced in each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ, ठीक है, अक्रॉस द रजिस्टर। देखो भाई, आपके पास एक रेजिस्टेंस है इस तरीके का, ठीक है, और ये बैटरी मान लो, सर्किट सिंपल बना ही देता हूं आपके लिए। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और इसके अक्रॉस जो हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज व्हाट 100 जूल, ठीक है। और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इसका रेजिस्टेंस दे दिया आपको, एक 4 ओम है, ठीक है। आपको ये भी कैलकुलेट करना है कितना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप इसका सोल्यूशन करो, राइट, गिवन डेटा, आपके पास गिवन डेटा क्या है, राइट। तो आपको दे रखा है हीट H इक्वल टू 100 जूल, राइट, और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 4 ओम, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है कितना रहेगा। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो देखो, करंट आपको पता है इसके अंदर, नो। आर पता है आपको, यस। एच पता है, यस। टी भी पता है आपको, ध्यान रखना ईच सेकेंड का मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यू नीड टू टेक केयर, ठीक है। अब यहां से आप करंट निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अब आप यहां से जब करंट निकालोगे तो फॉर्मूला आपके पास है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से आपकी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, H डिवाइड में आर आ जाएगा आपका ये, और डिवाइड में आपका टी भी आ जाएगा, और ये आपका आ गया आई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आई यहां से निकालोगे, वी कैन राइट दिस अंडर रूट H अपॉन में आर इंटू टी, सिंपल लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा, H आपको दे रखा है 100 जूल, डिवाइड में आर आपके पास 4 ओम है, और ये टी आपका 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 25, ठीक है। जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो करंट कितना आ जाएगा आपके पास, 5 एम्पियर। आ रहा है समझ में। अब आपके पास करंट आ गया 5 एम्पियर, राइट। सो दिस इज करंट, यू हैव 5 एम्पियर। नाउ इसके बाद आपको वोल्टेज निकाल रहे हैं, राइट। वी आपको नहीं पता, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होती है, पावर का फॉर्मूला वी नो दैट, और यूजिंग ओम्स लॉ वी नो दैट कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर, यस और नो। तो आपको करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो आसानी से यूजिंग ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ से आया, राइट। सो दैट इज व्हाट, करंट आपका आ गया 5 एम्पियर ये, और रेजिस्टेंस आपका 4 एम्पियर गिवन है, ठीक है, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग 20 वोल्ट, यही तो आपको निकालना था, यस और नो, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाली आपका पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस, yes, in this question as you can see here, an electric bulb is connected to a 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि आप कह सकते हो सप्लाई है, आपकी बैटरी है, आपके पास एक बल्ब है
इस तरीके का, जो कि कनेक्टेड है इस सप्लाई से। और ये कितना है आपका 220 वोल्टेज, ये आपका बल्ब है, राइट। यहां से करंट आई फ्लो करेगा, आपको पता है प्लस से हमेशा लीव करता है करंट, ठीक है। और नेगेटिव पे एंट्री मारते हैं आपका करंट, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक थिंग। तो आपका ये बल्ब कनेक्टेड है सर्किट में। नाउ वी हैव गिवन, सबसे पहले लिखिए गिवन डेटा, आपको गिवन क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है भाई 220 वोल्टेज एंड द करंट इज 0.5 एम्पियर। सी करंट इज गिवन 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, तो आपको पावर बतानी कितनी होगी इस बल्ब में। ये आपको बल्ब दिख रहा है, यहां से करंट आई जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मेंटेन है 220 वोल्टेज। आपको इस बल्ब की पावर बतानी कितनी रहेगी, पावर मतलब पावर रेटिंग। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। आप क्या करते हैं, वी नो दैट दिस फॉर्मूला कि पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, वोल्टेज इनटू करंट। सिंपल, सबसे आसान फॉर्मूला। पावर इक्वल टू, वोल्टेज आपको मेंशन है इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं आपके पास ये वोल्टेज है आपका 220, राइट। तो आप यहां पुट कर दोगे 220 वोल्टेज इनटू में आपके पास करंट कितना है 0.5 एम्पियर। सी दिस 0.5 एम्पियर, जस्ट पुट हियर 0.5 एम्पियर करंट। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस। आपको पता है 22 पंचे 110 मीन्स, और एक पॉइंट कम हो जाएगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा। बट क्योंकि एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे इस तरीके से आएगा, यानी कि पावर इक्वल टू आपका आ जाएगा 110 वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है, इसलिए डब्ल्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।